नमस्कार मित्रों, कैसे हो सभी लोग? बढ़िया हो मित्रों हम लोग विधानसभा को आगे बढ़ाते हैं। आप लोगों ने पिछली वीडियो में विधानसभा में देखा था कि राजस्थान जो विधानसभा है, उस राजस्थान विधानसभा में आप लोगों ने देखा था कि पहली विधानसभा में कितनी सीट थी, दूसरी में कितनी थी, या इस तरह से लास्ट तक आपने 15वीं विधानसभा तक स्थिति देखी थी। अब हम लोग उसी में आगे देखते हैं विधानसभा में मित्रों, तो किस तरह से विधानसभा को आगे लिया जाए। तो विधानसभा है जो आपकी विधानसभा, देखो मित्रों, विधानसभा में जब विधानसभा के चुनाव हो जाएंगे आपके, उसके बाद में विधानसभा में चुनावों के पश्चात सरकारें गठित होंगी। सरकार गठित होने के पश्चात आप लोग देखोगे कि उसमें विधानसभा अध्यक्ष चुने जाते हैं, विधानसभा उपाध्यक्ष चुने जाते हैं। तो उनके बारे में देखते हैं हम लोग आज कि विधानसभा अध्यक्ष क्या है, उपाध्यक्ष क्या होते हैं और किस तरह की उनकी पोजीशन रहती है। देखें आप लोग विधानसभा, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं विधानसभा अध्यक्ष कि जो विधानसभा अध्यक्ष है, विधानसभा अध्यक्ष, अब विधानसभा जो अध्यक्ष है, ये जो विधानसभा अध्यक्ष है, इस विधानसभा अध्यक्ष को कहाँ से चुना जाएगा, किस तरह से चुना जाएगा, क्या मैटर है विधानसभा अध्यक्ष का। तो देखो विधानसभा अध्यक्ष विधानसभा जो सदस्य हैं उन्हीं में से चुना जाएगा। जो विधानसभा में जो सदस्य हैं, मतलब जो एमएलए हैं, उन्हीं में से चुना जाता है। और विधानसभा अध्यक्ष कौन होता है? सत्ताधारी पार्टी का व्यक्ति होगा, कोई सत्ताधारी पार्टी का कोई व्यक्ति होगा। जैसे वर्तमान में कांग्रेस है राजस्थान में सत्ताधारी पार्टी, तो विधानसभा अध्यक्ष होगा वो सत्ताधारी पार्टी में से होगा कोई लीडर। विधानसभा अध्यक्ष, ये जो विधानसभा अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है या विधानसभा अध्यक्ष को कौन चुनता है, बात ये आती है कि विधानसभा अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है या विधानसभा अध्यक्ष को कौन चुनता है। तो विधानसभा अध्यक्ष की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? राज्यपाल के द्वारा। किसके द्वारा की जाती है मित्रों? राज्यपाल के द्वारा की जाती है। विधानसभा अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? तो आंसर क्या होगा आपके? राज्यपाल। राज्यपाल द्वारा विधानसभा अध्यक्ष की नियुक्ति की जाती है आपके। विधानसभा जो अध्यक्ष है, इस विधानसभा अध्यक्ष क्या होता है आपके? निर्वाचित होता है। विधानसभा अध्यक्ष निर्वाचित होता है आपके। इसकी नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल करता है विधानसभा अध्यक्ष की। क्या विधानसभा अध्यक्ष विधानसभा का सदस्य होगा? तो बिल्कुल विधानसभा का सदस्य होता है विधानसभा अध्यक्ष जो आपके। ये जो विधानसभा अध्यक्ष है, विधानसभा अध्यक्ष निर्वाचित होगा, नियुक्ति राज्यपाल करेगा। विधानसभा अध्यक्ष को यदि शपथ की बात पूछी जाए कि विधानसभा अध्यक्ष को शपथ कौन दिलाता है, तो विधानसभा अध्यक्ष को शपथ कौन दिलाएगा मित्रों? राज्यपाल दिलाएगा। विधानसभा अध्यक्ष को शपथ कौन दिलाएगा? राज्यपाल दिलाता है विधानसभा अध्यक्ष को। तो विधानसभा अध्यक्ष को शपथ दिलाने का कार्य कौन करता है आपके? तो राज्यपाल विधानसभा अध्यक्ष को क्या दिलाता है? शपथ दिलाता है। ये जो विधानसभा अध्यक्ष अपना यदि त्याग पत्र देना चाहे, तो विधानसभा अध्यक्ष अपना त्याग पत्र किसको देता है? तो विधानसभा अध्यक्ष अपना त्याग पत्र किसको देगा आपके? राज्यपाल को। अब देखें आप लोग, विधानसभा अध्यक्ष निर्वाचित होगा, सत्ताधारी पार्टी से होगा, नियुक्ति कौन करेगा? राज्यपाल करेगा। शपथ राज्यपाल दिलाता है आपके, त्याग पत्र राज्यपाल। त्याग पत्र किसके लिए देता है? राज्यपाल के लिए देता है। कौन? विधानसभा अध्यक्ष। इस विधानसभा अध्यक्ष को ही आप लोग क्या कहते हो इंग्लिश में? स्पीकर। स्पीकर कहते हो। इस विधानसभा अध्यक्ष को ही आप लोग क्या बोलोगे? स्पीकर बोलते हैं हम लोग कि विधानसभा अध्यक्ष क्या है? एक स्पीकर है। तो विधानसभा अध्यक्ष को आप लोग क्या बोलोगे? स्पीकर भी बोलोगे। तो विधानसभा अध्यक्ष को स्पीकर कहा जाता है। ये जो विधानसभा अध्यक्ष है, इस विधानसभा अध्यक्ष की मेन जो कार्य होंगे वो क्या होंगे? विधानसभा जो अध्यक्ष है, इस विधानसभा अध्यक्ष के मेन कार्य क्या होंगे? क्या काम करता है विधानसभा अध्यक्ष? तो देखो विधानसभा अध्यक्ष क्या करेगा? विधानसभा अध्यक्ष की यदि कार्यों पर बात की जाए, तो ये विधानसभा की जो बैठक हैं, उन बैठकों की क्या करता है? अध्यक्षता।
विधानसभा अध्यक्ष का क्या कार्य है? तो एक तो ये विधानसभा की जो बैठक हैं उन बैठकों की क्या करेगा? अध्यक्षता करेगा विधानसभा अध्यक्ष। जो विधानसभा की जो बैठक हैं उन बैठकों में लिए गए जो निर्णय विधानसभा की बैठकों की क्या करता है? अध्यक्षता करता है। इसके अलावा ये जो विधानसभा की जो बैठक व्यवस्था है या आप कह सकते हो क्रम निर्धारण, जो विधायक हैं उनका क्रम निर्धारण, या आप लोग कह सकते हो कि भाषण का क्रम निर्धारण, कि कौन कब भाषण देगा उसकी अनुमति भी कौन देता है? विधानसभा अध्यक्ष। एक तरह से हम लोग कह सकते हैं कि भाषण, विधानसभा में भाषण की अनुमति, कि विधानसभा में भाषण देने की अनुमति कौन प्रदान करता है? तो विधानसभा अध्यक्ष। विधानसभा अध्यक्ष ही उनके भाषण का क्रम निर्धारण करेगा, मतलब किसके बाद आपको चांस मिलेगा, इसका निर्धारण भी कौन कर रहा है? विधानसभा अध्यक्ष। भाषण की अनुमति प्रदान भी कौन कर रहा है? विधानसभा अध्यक्ष कर रहा है। विधानसभा में अनुशासन बनाए रखना, विधानसभा में अनुशासन बनाए रखना। तो विधानसभा में अनुशासन बनाए रखने की जिम्मेदारी भी किसकी है? विधानसभा अध्यक्ष की। तो विधानसभा में अनुशासन बनाए रखना विधानसभा अध्यक्ष है। भाषण की अनुमति देना, क्रम निर्धारण करना भाषण का, किसके बाद आपको चांस मिलेगा देने का, और बैठकों की अध्यक्षता करना। ये कार्य किसका हो गया? विधानसभा अध्यक्ष का है। इसके अलावा विधानसभा अध्यक्ष का और काम क्या है आपके? तो जो सिटिंग अरेंजमेंट है विधानसभा के अंदर, जो सिटिंग अरेंजमेंट है, बैठक व्यवस्था कह सकते हो, बैठक व्यवस्था, विधानसभा के अंदर जो बैठक व्यवस्था है, जो क्रम निर्धारण है बैठक व्यवस्था का, कि कौन कौन सी सीट पर बैठेगा। एक तरह से सीट अलॉटमेंट कह सकते हो आप लोग, कि जो बैठक व्यवस्था है वो भी किसके अंडर में? विधानसभा अध्यक्ष के अंडर में। विधानसभा अध्यक्ष डिसाइड करेगा कौन किस सीट पर बैठेगा आपके। तो ये कार्य विधानसभा अध्यक्ष की हैं। जब विधानसभा अध्यक्ष विधानसभा की बैठकों की अध्यक्षता कर रहा है और कोई मुद्दा जिस पर बहस विधानसभा में चल रही है, आप लोगों को मालूम है कि विधानसभा अध्यक्ष विधानसभा का सदस्य होता है, तो क्या ये व्यक्ति जो विधानसभा अध्यक्ष है, क्या ये व्यक्ति उस मुद्दे पर अपना मतदान दे सकता है? तो बिल्कुल सामान्य मुद्दों पर ये अपना मतदान नहीं देगा, मतलब उस मुद्दे पर अपना मत नहीं देगा। लेकिन कोई मुद्दा ऐसा है जिस पर बहस चल रही है और यदि उस पर निर्णायक मत की जरूरत है, उस पर किसकी जरूरत है? आपकी निर्णायक मत की जरूरत है। निर्णायक मत क्या होता है आपके? तो निर्णायक मत पर आप लोग बात करोगे तो निर्णायक मत क्या है? मान लो किसी मुद्दे को लेकर के 50% वोटिंग हो रही है, 50% उसके पक्ष में, 50% उसकी क्या है? विपक्ष में। तो ऐसी स्थिति में यदि एक मत भी पड़ जाए जिधर भी, चाहे पक्ष चाहे विपक्ष में, तो आप लोग कह सकते हो कि उधर ही फैसला फाइनल हो जाएगा। तो ऐसी कंडीशन में जो मत दिया जाता है उसको आप लोग कह सकते हो कैसा मत है? एक निर्णायक मत है। तो निर्णायक जो मत है वो निर्णायक मत कौन दे सकता है? विधानसभा अध्यक्ष दे सकता है। तो इस तरह से ये विधानसभा अध्यक्ष के क्या है आपके कार्य हैं। विधानसभा अध्यक्ष की आप लोगों ने नियुक्ति देखी कि विधानसभा अध्यक्ष की नियुक्ति कौन कर रहा है? राज्यपाल। यह निर्वाचित होता है, इसको शपथ कौन? राज्यपाल दिलाता है। त्यागपत्र राज्यपाल, इसको क्या कह रहे हो आप लोग? स्पीकर कहते हैं। बैठक की अध्यक्षता कौन करेगा? विधानसभा की विधानसभा अध्यक्ष करेगा। उसमें अनुशासन बनाए रखने का कार्य भी किसका है? विधानसभा अध्यक्ष का है। बैठक व्यवस्था अरेंजमेंट वो किसका कार्य है? विधानसभा अध्यक्ष का है। आपके भाषण की अनुमति देना, क्रम निर्धारण करना आपके। इसके अलावा निर्णायक मत का कार्य भी किसका है? विधानसभा अध्यक्ष का है। अब ये बात आती है कि जो विधानसभा अध्यक्ष है
यदि अब तक की विधानसभाओं में देखा जाए तो जो विधानसभा अध्यक्ष है उसकी कंडीशन क्या रही है, क्या मामला है, वो देखते हैं हम लोग। तो देखो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लें, फिर आगे चलते हैं। अब इसमें आप लोग देखोगे कि जो विधानसभा अध्यक्ष हैं या जिसको आप लोग स्पीकर बोल रहे हो, अब उस विधानसभा अध्यक्ष पर हम लोग चर्चा करें कि जो विधानसभा अध्यक्ष होता है उसकी क्या कंडीशन है या क्या भूमिका है। तो देखो आप विधानसभा जो अध्यक्ष है या जिसको आप लोगों ने क्या कहा है, स्पीकर, विधानसभा अध्यक्ष बोल रहे हैं आप लोग या उसको क्या बोल रहे हो आप लोग, स्पीकर बोल रहे हो। तो यदि आपसे पूछा जाए राजस्थान का प्रथम विधानसभा अध्यक्ष, विधानसभा अध्यक्ष, राजस्थान का प्रथम विधानसभा अध्यक्ष कौन है, तो राजस्थान का पहला विधानसभा अध्यक्ष कौन है आपके, नरोत्तम लाल जोशी, नरोत्तम लाल जोशी है। तो राजस्थान का पहला विधानसभा अध्यक्ष कौन है मित्रों, नरोत्तम लाल जोशी है। इसका मतलब प्रथम विधानसभा अध्यक्ष मतलब पहली विधानसभा में कौन था, नरोत्तम लाल जोशी। तो आप लोग कह सकते हो कि राजस्थान का पहला विधानसभा अध्यक्ष कौन है, नरोत्तम लाल जोशी है आपके। इसके अलावा प्रथम महिला, प्रथम विधानसभा अध्यक्ष कौन हो गया, नरोत्तम लाल जोशी। यदि आपसे पूछा जाए प्रथम महिला विधानसभा अध्यक्ष, महिला विधानसभा अध्यक्ष या स्पीकर कह सकते हो आप, राजस्थान में कौन रही थी, तो पहली महिला स्पीकर या विधानसभा अध्यक्ष कौन थी, तो कौन थी आपके, सुमित्रा सिंह। कौन थी मित्रों, सुमित्रा सिंह। ये एक ध्यान रखना आप लोग कि जो सुमित्रा सिंह थी वो कौन सी विधानसभा में थी, 12वीं विधानसभा में थी। उस समय राजस्थान की मुख्यमंत्री कौन हुआ करती थी, वसुंधरा राजे हुआ करती थी। तो प्रथम महिला स्पीकर कौन रही है राजस्थान की, सुमित्रा सिंह रही हैं। प्रथम स्पीकर कौन रहा है राजस्थान का, नरोत्तम लाल जोशी रहा है आपके। तो 12वीं विधानसभा में सुमित्रा सिंह क्या रही हैं, स्पीकर रही हैं। तो प्रथम महिला स्पीकर थी उस समय 12वीं विधानसभा में, सुमित्रा सिंह थी आपके। जो अब बात आती है कि वर्तमान, यदि आपसे पूछा जाए वर्तमान में राजस्थान विधानसभा का स्पीकर कौन है या अध्यक्ष कौन है, तो वर्तमान में कौन है आपके, तो वर्तमान में है आपके सीपी जोशी, सीपी जोशी। वर्तमान में कौन है आपके, सीपी जोशी है वर्तमान में। तो वर्तमान में कौन से नंबर की विधानसभा चल रही है राजस्थान में, 15वें नंबर की। राजस्थान में वर्तमान में 15वें नंबर की विधानसभा चल रही है। इस 15वें नंबर की विधानसभा के स्पीकर कौन है, सीपी जोशी हैं। पहली महिला स्पीकर कौन है, सुमित्रा सिंह है। प्रथम विधानसभा अध्यक्ष कौन है, नरोत्तम लाल जोशी हैं। तो इन तथ्यों के भी आप लोगों को ध्यान रखना है जो आपकी एग्जामों के पॉइंट ऑफ व्यू से काम के हैं आपके, क्योंकि कई बार इस तरह से पूछ लेता है आपके पहला स्पीकर कौन था, पहली महिला कौन थी, वर्तमान में कौन है, इस तरह के क्वेश्चन मिल जाते हैं एग्जामों में देखने के लिए। तो ये स्पीकर को लेकर था आपके। अब बात आती है सेकंड, उपाध्यक्ष की। विधानसभा में जो उपाध्यक्ष नियुक्त होता है उसकी क्या स्थिति रहती है। यदि अध्यक्ष नहीं होगा तो उस जगह फिर कौन कार्य करेगा, किस तरह से वर्किंग होगी, उस पर हम लोग चर्चा करते हैं कि विधानसभा जो उपाध्यक्ष है उसकी क्या भूमिका रहेगी। स्पीकर की जो भूमिका थी विधानसभा अध्यक्ष की थी, आप लोगों ने यहाँ देखी। अब अगला है आपके विधानसभा उपाध्यक्ष। तो देखो विधानसभा उपाध्यक्ष को यदि हम लोग देखें कि जो विधानसभा उपाध्यक्ष है उस विधानसभा उपाध्यक्ष की क्या स्थिति रहेगी या किस तरह से विधानसभा उपाध्यक्ष से आप लोगों के लेवल पर क्वेश्चन मिलते हैं। तो देखो विधानसभा उपाध्यक्ष पर जब हम लोग बात करेंगे तो विधानसभा उपाध्यक्ष, विधानसभा उपाध्यक्ष या आप लोग कह सकते हो क्या, डिप्टी स्पीकर। विधानसभा उपाध्यक्ष या आप लोग क्या कह सकते हो, डिप्टी स्पीकर। ये जो डिप्टी स्पीकर है, यदि डिप्टी स्पीकर में आप लोग देखोगे कि डिप्टी स्पीकर की नियुक्ति
सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि जो डिप्टी स्पीकर है, इस डिप्टी स्पीकर की नियुक्ति कौन करता है। तो डिप्टी स्पीकर की नियुक्ति भी कौन करेगा, राज्यपाल करेगा। यदि हम लोग देखें कि डिप्टी स्पीकर की नियुक्ति कौन करता है, तो डिप्टी स्पीकर की नियुक्ति कौन करेगा, राज्यपाल करेगा डिप्टी स्पीकर की नियुक्ति। इस डिप्टी स्पीकर को शपथ कौन दिलाएगा, तो वो भी कौन दिलाएगा, आपके राज्यपाल दिलाएगा। डिप्टी स्पीकर की नियुक्ति राज्यपाल करता है, शपथ भी कौन दिलाता है, आपके राज्यपाल दिलाता है। लेकिन डिप्टी स्पीकर भी क्या होता है, विधानसभा सदस्यों में से ही चुना जाता है। विधानसभा जो सदस्य होंगे उन्हीं में से डिप्टी स्पीकर को चुना जाता है, या आप कह सकते हो विधानसभा उपाध्यक्ष को चुना जाता है। तो शपथ राज्यपाल दिलाता है, नियुक्ति कौन करता है, राज्यपाल करता है। अब उसके बाद देखा जाए कि यदि ये डिप्टी स्पीकर अपना त्यागपत्र देगा, तो ये त्यागपत्र किसके लिए देगा, तो ये अपना त्यागपत्र किसको देता है, राज्यपाल को ही देता है। ये अपना त्यागपत्र किसके लिए देगा, तो आंसर क्या होगा आपके, राज्यपाल। राज्यपाल के लिए अपना त्यागपत्र देता है कौन, डिप्टी स्पीकर है। तो नियुक्ति राज्यपाल कर रहा है, शपथ राज्यपाल दिला रहा है, और त्यागपत्र भी किसको दे रहा है, राज्यपाल के लिए दे रहा है। अब उसके बाद में अन्य चीज़ों पे हम लोग देखें कि जो डिप्टी स्पीकर है या जो उपाध्यक्ष है, अब डिप्टी स्पीकर या उपाध्यक्ष के अन्य कॉन्सेप्ट को लेकर हम लोग बात करें तो इसकी उपाध्यक्ष के कार्य क्या हैं, या डिप्टी स्पीकर है इसके मेन कार्य क्या हैं डिप्टी स्पीकर के। तो डिप्टी स्पीकर के आप लोग जब कार्यों पर बात करोगे तो डिप्टी स्पीकर के क्या काम है कि जब जो अध्यक्ष है, या आप लोग कह सकते हो कि स्पीकर है, जो विधानसभा का जो स्पीकर चुना गया है, ये विधानसभा का स्पीकर यदि अनुपस्थित हो, या विधानसभा का जो अध्यक्ष है वो नहीं हो, तो उस स्थिति में उसके कार्यों का निर्वाह कौन करता है, तो उसके कार्यों का निर्वाह डिप्टी स्पीकर करता है। डिप्टी स्पीकर करता है। जब सामान्यतः विधानसभा अध्यक्ष विधानसभा की बैठकों की अध्यक्षता कर रहा हो, या आप लोग कह सकते हो जब स्पीकर बैठकों की अध्यक्षता कर रहा हो, तो उस समय जब स्पीकर बैठकों की अध्यक्षता कर रहा हो तो उस समय जो विधानसभा है उस विधानसभा में विधानसभा अध्यक्ष की क्या स्थिति होगी, तो उस विधानसभा अध्यक्ष की क्या स्थिति होगी, उस बैठक में क्या स्थिति होगी। तो आप लोग कह सकते हो जब स्पीकर अध्यक्षता कर रहा है तो विधानसभा जो उपाध्यक्ष है, ये विधानसभा उपाध्यक्ष किस कंडीशन में बैठा होगा, तो ये एक एमएलए या विधायक के रूप में बैठा होगा, या आप लोग कह सकते हो उसमें एक विधायक के रूप में भाग ले रहा होगा। इसका मतलब किसी मुद्दे पर अपना क्या कर सकता है, मत दे सकता है उस कंडीशन में। लेकिन जब ये जिम्मेदारी किसकी लिए हुए है, अध्यक्ष या स्पीकर की, जब इसके लिए जिम्मेदारी किसकी दे दी, आपके अध्यक्ष या स्पीकर की दे दी, तो उस कंडीशन में फिर ये सामान्य मुद्दे पर मतदान नहीं कर सकता, केवल और केवल क्या दे सकता है, उस समय निर्णायक मत दे सकता है। आपको ध्यान रखना है। तो उपाध्यक्ष निर्णायक मत किस कंडीशन में देता है, जब ये अध्यक्ष की जगह भूमिका निभा रहा हो। तो जब कार्य वो ही कर रहा है तो स्वाभाविक सी बात है, पावर भी उतनी है, उसी प्रकार की हो जाएंगी इसके पास, इसलिए उस समय एक ऐसा मत देता है, केवल निर्णायक मत दे पाता है। विधानसभा उपाध्यक्ष पर हम लोग बात करें तो राजस्थान के प्रथम जो उपाध्यक्ष थे या डिप्टी स्पीकर थे राजस्थान के, वो कौन थे, तो राजस्थान के प्रथम उपाध्यक्ष थे श्री लाल सिंह सक्तावत। श्री लाल सिंह सक्तावत। तो पहले कौन थे आपके, श्री लाल सिंह सक्तावत थे, प्रथम उपाध्यक्ष थे जो राजस्थान के। तो राजस्थान के पहले उपाध्यक्ष पे बात की जाए तो श्री लाल सिंह क्या है, सक्तावत हैं आपके। यदि आपसे पूछा जाए प्रथम महिला उपाध्यक्ष कौन रही हैं राजस्थान की, तो पहली महिला उपाध्यक्ष रही हैं आपके तारा भंडारी। तो राजस्थान की पहली महिला उपाध्यक्ष रही हैं आपके तारा भंडारी। प्रथम उपाध्यक्ष थे राजस्थान के कौन, श्री लाल सिंह सक्तावत, और पहली महिला कौन रही हैं आपके तारा भंडारी रही हैं। यदि आपसे वर्तमान में पूछा जाए
कि वर्तमान उपाध्यक्ष, तो वर्तमान में कौन है? राव राजेंद्र सिंह। तो वर्तमान में उपाध्यक्ष कौन है आपके? राव राजेंद्र सिंह। तो वर्तमान में उपाध्यक्ष हैं कौन आपके? राव राजेंद्र सिंह है आपके वर्तमान उपाध्यक्ष। तो वर्तमान में राव राजेंद्र सिंह है। पहली महिला उपाध्यक्ष कौन रही हैं? तारा भंडारी रही हैं। और पहला उपाध्यक्ष कौन रहा है? श्रीलाल सिंह सक्तावत रहा है। तो ये विधानसभा उपाध्यक्ष की स्थिति है आपकी। विधानसभा अध्यक्ष होगा, विधानसभा उपाध्यक्ष होगा। एक आप लोगों ने सुन रखा होगा प्रोटेम स्पीकर। प्रोटेम स्पीकर, प्रोटेम स्पीकर कह सकते हो, या इसी को आप लोग क्या कह सकते हो? अस्थायी। प्रोटेम स्पीकर कह सकते हो, या आप लोग क्या कह सकते हो? अस्थायी अध्यक्ष कह सकते हो। प्रोटेम स्पीकर कह सकते हो या अस्थायी अध्यक्ष कह सकते हो। इस प्रोटेम स्पीकर या अस्थायी अध्यक्ष, ये प्रोटेम स्पीकर या अस्थायी अध्यक्ष कौन होगा? तो देखो, प्रोटेम स्पीकर या अस्थायी अध्यक्ष ये राज्यपाल द्वारा नियुक्त किया जाता है। जितनी भी विधायक चुनाव जीत कर आते हैं, वैसे जिम्मेदारी किसकी रहती है? राज्यपाल की शपथ दिलाने की। लेकिन ये उसके कार्यों का निर्वाह करता है, उनको शपथ दिलाने का कार्य करता है, जो प्रोटेम स्पीकर है वो आपके। तो आप लोग कह सकते हो प्रोटेम स्पीकर किस पार्टी का होगा? तो प्रोटेम स्पीकर का पार्टी से लेना देना नहीं है। लेना देने का मतलब कि ये सत्ताधारी का भी हो सकता है, विपक्ष का भी हो सकता है, किसी अन्य पार्टी का भी हो सकता है आपके। जो नवगठित विधानसभा के जो चुनाव हैं, उन चुनावों में जितनी भी विधायक जीत कर आए, जैसे आप राजस्थान की बात करो तो 200 सीटें राजस्थान में, तो मानकर चलो कि 200 की 200 पर निर्वाचन विधिवत रूप से हो गया। तो 200 की 200 सीटों में से, मतलब 200 विधायकों में से जो सर्वाधिक उम्र दराज व्यक्ति होगा, सामान्यतः ऐसी प्रक्रियाएं बना रखी हैं कि जो सर्वाधिक उम्र दराज व्यक्ति होगा उसको राज्यपाल प्रोटेम स्पीकर पद पर नियुक्त कर देता है, और वो अन्य को फिर क्या दिला देता है? शपथ दिलाता है। तो प्रोटेम स्पीकर या अस्थायी अध्यक्ष, इस प्रोटेम स्पीकर या अस्थायी अध्यक्ष की जो नियुक्ति है, यदि आपसे पूछा जाए कि प्रोटेम स्पीकर या अस्थायी अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है, तो इस अस्थायी अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? तो राज्यपाल करता है। राज्यपाल इसकी नियुक्ति करता है। फिर आपसे पूछा जाए इसको शपथ कौन दिलाता है, तो इसको शपथ भी कौन दिलाएगा? आपके राज्यपाल। शपथ दिलाने का कार्य कौन करेगा? राज्यपाल करेगा। तो इसकी नियुक्ति राज्यपाल करता है, शपथ भी कौन दिलाता है? राज्यपाल दिलाता है। ये अपना त्याग पत्र भी किसको देता है? राज्यपाल को दे देता है। तो इसकी नियुक्ति राज्यपाल करेगा, शपथ राज्यपाल दिलाएगा, और अपना त्याग पत्र किसको दे देता है? राज्यपाल को दे देता है। इसका कार्य क्या है? प्रोटेम स्पीकर या अस्थायी अध्यक्ष का तो मेन कार्य क्या हो गया आपके? शपथ दिलाना। इसका कार्य क्या है आपके? जो भी विधायक हैं उनको शपथ दिलाने का कार्य है इसका। इस शपथ दिलाने का कार्य करता है प्रोटेम स्पीकर या अस्थायी अध्यक्ष। जो इसके अलावा और क्या कार्य है कि जो नवगठित विधानसभा है, नवगठित क्या है? विधानसभा। जैसे मान लो आगे चलकर राजस्थान में 16वीं विधानसभा के चुनाव होने, 17 दिसंबर 2023 को कार्यकाल कंप्लीट हो रहा है अशोक गहलोत साहब का। अब ऐसी कंडीशन में नवगठित जो भी विधानसभा अब होगी 16वीं मानकर चलो, तो उसमें राज्यपाल प्रोटेम स्पीकर नियुक्त करेगा। वो क्या करेगा? विधायकों को शपथ दिलाएगा। इसके अलावा प्रथम जो बैठक होगी विधानसभा की, नवगठित विधानसभा की, उस नवगठित विधानसभा की पहली बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? तो प्रोटेम स्पीकर ही करता है। वो पहली बैठक की क्यों जाती है मेन रूप से? तो मेन रीजन रहता है विधानसभा अध्यक्ष को चुनने का। उस पहली बैठक में से विधानसभा अध्यक्ष चुन लिया जाता है। मेन जो उद्देश्य है उसका, पहली बैठक का, वो मेन उद्देश्य यही है कि उसमें से क्या चुन लिया जाता है, या उस बैठक में क्या चुना जाता है? विधानसभा अध्यक्ष चुना जाता है। तो नवगठित विधानसभा की
जो पहली बैठक होगी उसकी अध्यक्षता कौन करेगा, तो उस बैठक की अध्यक्षता कौन करता है, प्रोटेम स्पीकर करता है। तो आप लोग कह सकते हो नवगठित विधानसभा, नवगठित विधानसभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता, तो उस पहली बैठक की अध्यक्षता भी कौन करेगा, प्रोटेम स्पीकर करेगा। आपके नवगठित जो विधानसभा है उसकी प्रथम बैठक की अध्यक्षता प्रोटेम स्पीकर करेगा, अन्य कोई क्या दिलाएगा, आपके शपथ दिलाने का कार्य करता है। तो ये इसका कार्य है मेन आपके दोनों। अब प्रोटेम स्पीकर पर बात की जाए तो राजस्थान के प्रथम प्रोटेम स्पीकर कौन थे, तो पहले जो प्रोटेम स्पीकर थे राजस्थान के जो पहले या प्रथम प्रोटेम स्पीकर थे वो कौन थे, तो पहले जो प्रोटेम स्पीकर थे वो कौन थे, महारावल संग्राम सिंह। महारावल संग्राम सिंह। तो यदि आपसे पूछा जाए कि पहले प्रोटेम स्पीकर कौन थे राजस्थान के, तो महारावल संग्राम सिंह थे पहले। तो पहले प्रोटेम स्पीकर कौन हो गए, महारावल संग्राम सिंह हो गए। वर्तमान में कौन सी विधानसभा चल रही है, 15वीं विधानसभा। 2018 से राजस्थान में कौन सी विधानसभा चल रही है, आपकी 15वीं विधानसभा। तो 15वीं जो विधानसभा है, इस 15वीं विधानसभा के प्रोटेम स्पीकर, तो 15वीं विधानसभा के प्रोटेम स्पीकर कौन थे, गुलाब चंद कटारिया। गुलाब चंद कटारिया। तो 15वीं विधानसभा के जो प्रोटेम स्पीकर थे वो कौन थे, गुलाब चंद कटारिया आपके। तो गुलाब चंद कटारिया 15वीं विधानसभा के प्रोटेम स्पीकर थे। पहली के प्रोटेम स्पीकर कौन है, महारावल संग्राम सिंह थे। ये ध्यान रखना, महारावल संग्राम सिंह को लेकर के कई दफ़े क्वेश्चन आ जाता है एग्जामों में, पेपरों को आप लोग देखोगे पुराने को, तो यहाँ से क्वेश्चन कई बार आया हुआ है महारावल संग्राम सिंह को लेकर। इसलिए आप लोगों को विशेष ध्यान रखना है महारावल संग्राम सिंह का, कि पहले जो प्रोटेम स्पीकर थे वो कौन थे राजस्थान में, महारावल संग्राम सिंह थे। तो ये आपके अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और प्रोटेम स्पीकर को लेकर स्थिति थी। अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और प्रोटेम स्पीकर को लेकर स्थिति थी। अब उसके बाद में यदि देखा जाए कि जो विधानसभा है, इस विधानसभा की बैठकों की क्या स्थिति रहती है, विधानसभा की जो बैठकें हैं इन बैठकों की क्या स्थिति रहती है, तो देखते हैं हम लोग। पहले आप लोग स्क्रीनशॉट लें इसका, फिर आगे पढ़ते हैं उसको। यदि आपसे पूछा जाए कि जो विधानसभा है, ये विधानसभा की बैठक पर हम चर्चा करते हैं कि विधानसभा की जो बैठकें वो एक साल में विधानसभा की कितनी बैठकें होती हैं, तो एक साल में विधानसभा की कितनी बैठकें होंगी, 2 बैठकें होती हैं, ध्यान रखना। विधानसभा की एक साल में कितनी बैठकें होंगी, तो आंसर क्या हो जाएगा, 2 बैठकें होंगी विधानसभा की एक साल में। अब एक साल में विधानसभा की जो 2 बैठकें होंगी, उसमें साल की जो प्रथम बैठक है और साल की कौन सी, अंतिम बैठक। साल की प्रथम बैठक और साल की अंतिम बैठक के मध्य अधिकतम कितना अंतराल हो सकता है, तो अधिकतम 6 माह का अंतराल हो सकता है। कई जगह हम लोग ऐसा पढ़ते हैं कि हर 6 माह में विधानसभा की बैठक होगी, ऐसा नहीं है आपकी। ये अधिकतम अंतराल 6 माह का हो सकता है, फिक्स नहीं है कि 6 माह में हो, 6 माह से पहले हो सकती है, जरूरत पड़ने पर बुलाया जा सकता है बैठक। लेकिन अधिकतम जो अंतराल है वो अधिकतम अंतराल कितना होगा, 6 माह का होगा। 6 माह का क्या होगा, अधिकतम अंतराल होगा। अधिकतम 6 माह का अंतराल हो सकता है आपके, 6 माह से ज़्यादा का क्या नहीं होगा, अंतराल
नहीं होगा, इसका अर्थ है। तो ये बैठक की स्थिति है आपके। इसके अलावा एक शब्द होता है सत्र आहूत। सत्र आहूत का मतलब बैठक बुलाना। सत्र आहूत का मतलब क्या है आपकी? बैठक बुलाना। बैठक बुलाना, सत्र आहूत का मतलब ये होगा बैठक बुलाना आपके। अब विधानसभा का सत्र आहूत कौन करता है? तो बैठक कौन बुलाता है आपके? राज्यपाल। तो यदि आपसे पूछा जाए विधानसभा का सत्र आहूत कौन करता है, तो विधानसभा का सत्र आहूत कौन करता है मित्रों? तो विधानसभा का सत्र आहूत करता है आपके राज्यपाल। सत्र आहूत का मतलब बैठक बुलाना, सत्र बुलाना। तो सत्र आहूत कौन करेगा? तो सत्र आहूत कौन करेगा आपकी? राज्यपाल करेगा। तो विधानसभा का सत्र आहूत कौन करेगा? राज्यपाल करेगा। एक होता है आपके सत्रावसान, सत्र अवसान, और एक होता है स्थगन प्रस्ताव। स्थगन प्रस्ताव। अब सत्र अवसान क्या चीज है और स्थगन प्रस्ताव क्या चीज है, देखें आप लोग। सत्र अवसान और स्थगन प्रस्ताव। आप लोग देखते हो ये विधानसभा चल रही है, ये मान लो विधानसभा चल रही है हमारे, ये विधानसभा चल रही है। ये हमारे महोदय विधानसभा अध्यक्ष बैठे हुए हैं सीपी जोशी साहब, और ये मामला ये है, और यहाँ आपके सब क्या बैठे हुए हैं? विधायक महोदय बैठे हुए हैं हमारे, ये सब विधायक महोदय बैठे हुए हैं आपके, ये विधायक महोदय बैठे। अब ये जो अध्यक्ष है ये विधानसभा की बैठक की कार्रवाई स्टार्ट करवा देगा। अब इनमें से कुछ सत्ताधारी, कुछ विपक्ष, कुछ अन्य पार्टी, सभी के लोग बैठक में अचानक किसी मुद्दे को लेकर के इतना हंगामा हो गया कि कई विधायक इस गैलरी में आ गए और गड़बड़ करने लग गए, तथा कई बार तो इतना खतरनाक काम होता है हमारे लोकतंत्र में कि जूते, चप्पल, कुर्सी सब फेंक डालते हैं, नीति खतरनाक है। तो ऐसी कंडीशन, मतलब जब अनियंत्रित कंडीशन सी हो जाए, तो विधानसभा जो अध्यक्ष है, स्पीकर है, वो राज्यपाल पर क्या करवाता है? सत्र अवसान कराता है। एक तरह से आप कह सकते हो कि विधानसभा की कार्यवाही को दीर्घकालीन समय के लिए रोकने हेतु, दीर्घकालीन समय के लिए रोकने हेतु, दीर्घकालीन रोकने हेतु, दीर्घकालीन समय के लिए रोकने हेतु, तो विधानसभा की कार्यवाही को दीर्घकालीन या लंबे समय के लिए रोकने हेतु क्या किया जाता है? तो सत्र अवसान किया जाता है। सत्र अवसान कौन करता है? तो आप कहोगे सत्र अवसान कौन करेगा? आपके राज्यपाल। अब दीर्घकालीन का मतलब है, अभी आपने पढ़ा कि एक बैठक और दूसरी के मध्य अधिकतम अंतराल 6 माह का हो सकता है, तो लगभग 6 माह तक तो टाला जा सकता है उसको। तो सत्र अवसान विधानसभा का कौन करता है? तो आपके आंसर क्या हो जाएगा? राज्यपाल सत्र अवसान करने का कार्य करता है। स्थगन प्रस्ताव। स्थगन प्रस्ताव देखें, मान लो एक कार्रवाई स्टार्ट हो गई, कार्रवाई स्टार्ट हो गई और कोई छोटी मोटी तूते में हुई, और जो अध्यक्ष हैं हमारे, इन्होंने उसको कंट्रोल कर दिया या बीच में ब्रेक दे दिया कि 5 मिनट बाद कार्रवाई स्टार्ट होगी, 10 मिनट बाद होगी, आधे घंटे बाद होगी। उसके बाद में नियंत्रित कर लिया गया और आगे विधानसभा को बढ़ा दिया गया बैठक को। तो ऐसी किसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है? तो वो किसके द्वारा किया जाता है? स्थगन प्रस्ताव के द्वारा। आप लोग कह सकते हो कि विधानसभा की कार्यवाही को अल्प अवधि के लिए रोकने हेतु, अल्प अवधि के लिए रोकने हेतु कौन सा प्रस्ताव लाया जाता है? तो स्थगन प्रस्ताव लाया जाता है। और स्थगन प्रस्ताव कौन लेकर आता है? स्थगन प्रस्ताव है, उसको लेकर कौन आता है? तो कौन लेकर आ रहा है? कम कुछ समय के लिए डिले कर रहा है कौन? स्पीकर। तो इसका मतलब विधानसभा अध्यक्ष या स्पीकर क्या लेकर आता है? आपके
स्थगन प्रस्ताव लेकर आता है। एक होता है आपके भंग या विघटित, भंग या विघटित। देखो ये क्या मामला है, भंग या विघटित। आर्टिकल 174 अनुच्छेद 174 के तहत जब मंत्रिपरिषद की सिफारिश हो, या मंत्रिपरिषद का मुखिया कौन होगा, सीएम होगा। मंत्रिपरिषद का मुखिया कौन होगा, सीएम होगा। तो मंत्रिपरिषद की सिफारिश पर अनुच्छेद 174 के तहत राज्यपाल विधानसभा को क्या करेगा, विघटित करेगा या भंग करेगा। तो विधानसभा को भंग या विघटित करने का कार्य किसका हो गया भाई, राज्यपाल का। तो विधानसभा को भंग या विघटित करने का कार्य किसका है, राज्यपाल का है। किस अनुच्छेद में उल्लेख है इसका, तो 174। किस अनुच्छेद में उल्लेख है, आर्टिकल 174 में इसका उल्लेख है। अनुच्छेद 174 में इसका उल्लेख मिलता है। राज्यपाल क्या करता है, भंग या विघटित करता है। तो इधर आप यदि देखोगे तो सत्राहुत, सत्रावसान और भंग तीनों कार्यों को कौन कर रहा है, राज्यपाल। लेकिन आप लोगों को ये ध्यान रखना है, राज्यपाल की स्वविवेक शक्ति नहीं है। भी ऐसा नहीं है कि राज्यपाल जब चाहे जब ही विधानसभा भंग कर दे या विघटित कर दे। राज्यपाल किसकी सिफारिश पर करेगा, तो सिफारिश किसकी रहेगी, मंत्रिपरिषद की। मंत्रिपरिषद क्या करेगी, सिफारिश करेगी विधानसभा को भंग या विघटित करने की। राज्यपाल उसके बाद क्या करेगा, भंग या विघटित करेगा। और आप लोगों के लिए मैंने बताया था इससे पहले वाली वीडियो में, जिन लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा है उस वीडियो को देखें आप। उसमें पूरी विधानसभा को, पहली विधानसभा से लेकर के और 15वीं विधानसभा तक एक एक विधानसभा को डिटेल से चर्चा की थी। हर विधानसभा पर डिटेल से चर्चा की थी और उनके बारे में तथ्य बताए थे जो एग्ज़ामों की दृष्टि से इम्पोर्टेंट हैं या आ सकते हैं एग्ज़ामों में आपके। और वहाँ पर मैंने आपको बताया था कि जो 6वीं विधानसभा है, जो 1977 से 1980 तक चली थी आपकी, 6वीं जो विधानसभा है वो 1977 से लेकर के 1980 तक चली थी। और एक नवी विधानसभा जो आपके 1990 से लेकर के 1992 तक चली थी। एक तो 6वीं विधानसभा है 1977 से लेकर के 1980 तक चली थी। एक नवी विधानसभा है जो 1990 से लेकर 1992 तक चली थी। हम लोगों ने वहाँ देखा कि दोनों विधानसभा 5 साल से पहले भंग या विघटित हो गई। कौन सी, 6वीं और 9वीं। तो 6वीं और 9वीं विधानसभा एक ऐसी विधानसभा रही हैं जो समय से पहले क्या हुई हैं, भंग या विघटित हुई हैं। जिसमें आप लोग देखोगे कि जो विधानसभा अध्यक्ष हैं उनमें रामनिवास मिर्धा दूसरी और तीसरी विधानसभा में रहे, हरिशंकर बावड़ा 9वीं और 10वीं विधानसभा में। लेकिन 10वीं में 1994 में उनको क्या बना दिया था, फिर डिप्टी सीएम बना दिया था आपके। तो इस तरह की ये कंडीशन किनको लेकर हैं आपके